हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि रैंप के बीम की आरसीसी, शटरिंग और स्लैब ब्रेक्स इसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। ये देखिए, ये B1 है। ये इधर राउंड शेप में है, ये स्ट्रेट है, ये फिर राउंड शेप में है। ये B1 यहाँ से स्टार्ट है। ये देखिए, ये राउंड है यहाँ से, और ये यहाँ साइज है B1 300 बाई 600। इसकी क्वांटिटी हम यहाँ से निकालेंगे कॉलम के सेंटर से। और इधर ये है 9 ग्रिड, 9 10, ये ग्रिड 11, और फिर ये यहाँ तक, ये ग्रिड तक। ये देखिए, मैंने वैसे तो क्वांटिटी निकाल रखी है लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। ये हमारा 8650 हमारा रेडियस है 8500, और बीम का सेंटर होगा वो प्लस 150 होगा, तो ये 8650 आएगा। और ये 775, ये 775 कहाँ से आया है? देख, पहले मैं आपको ले चलता हूँ फिगर पे। ये हमारा कॉलम है 5 डिग्री पे, ग्रिड से है 65 mm लेफ्ट साइड में। कॉलम है 450 बाई 600, और ये ग्रिड से 525 इधर है और 525 इधर है। इसका लेआउट कैसे है? ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, और इस सेंटर से ये ग्रिड से, ये इसका फेस है जो ग्रिड से 525 मैंने बताया आपको, ये यहाँ से ग्रिड से ये 525 इधर है, और इस सेंटर से है 1535। तो 1535 में से अगर मैं 525 करूंगा माइनस इस ग्रिड से, इस सेंटर की दूरी आएगी 1010। ठीक है, ये 1535 माइनस 525 1010। उधर वो सेंटर से मैं दूरी ले रहा हूँ, तो सेंटर में से 500, मेरे को सेंटर पे दूरी चाहिए ना, ये इसकी, ये वाले कॉलम। तो 300 में से मैं 65 माइनस कर दूंगा तो मैं ग्रिड पे आ जाऊंगा। तो ग्रिड से दूरी मेरी कितनी बची? 235। ग्रिड से सेंटर पे आ गई। 300 माइनस 65, 235। 1010 में से मैं 235 माइनस करूंगा तो ये 775 आ गया। तो 775 पे मेरे सेंटर से दूरी आ जाएगी, इसकी सेंटर की लाइन है, तो यहाँ से दूरी हमारी ये 775 हॉरिजॉन्टली आई। ठीक है, तो इसको हमने कर्व में चेंज करना है, तो कर्व की दूरी कितनी आएगी तो वो कैसे निकालेंगे? इसको हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और हमारा 8500 प्लस 150, 8650 हॉरिजॉन्टल हमारा रेडियस है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है? 775 और डिवाइड बाई 8500। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल निकालेंगे इसका। ये मेरा आर है 8500, ये रहा, ये आर है, ये 8500 है, ये यहाँ से घुमा हुआ है, ये देख से घुमा हुआ है 8500, ये वाला। तो और मेरी इसी फेस पे 775 दूरी है। यहाँ से एंगल बनाने के लिए मेरे को 8500 लेना पड़ेगा। आर्क की दूरी कौन सी चाहिए? सेंटर की। तो ये मैंने एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 775 डिवाइडेड बाई 8500 परपेंडिकुलर बटे बेस, इसका इनवर्स 10 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो एंगल आ जाएगा। और आर्क की लेंथ क्या होती है? पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, जो एंगल इसके ऊपर बनेगा सेंटर पे, डिवाइडेड बाई 360। तो हमारी आर्क की लेंथ आ जाएगी। तो मेरी ये आर्क की लेंथ आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगी। कॉपी करके पेस्ट, ये आएगा 786। राउंड में करूंगा तो 787 आ जाएगा। लगा दूं इसी में आर राउंड ब्रैकेट क्लोज 787। ठीक है, ये आ गया, ये दूरी आ गई, ये होगी इसकी सेंटर पे दूरी ये। और फिर ये हमारा 12985 ये। ठीक है, इसके बाद है ये हमारा सेंटर पे दूरी आएगी, ये हमारी इंटरनल दूरी है, और ये है आउटर। तो इन दोनों का मैं मीन निकालूं तो हमारी दूरी कितनी आएगी? चाहे मैं सेंटर से डायरेक्ट फार्मूला लगा के दूरी निकालूंगा तो मेरी ये देखिए, ये 12950 स्ट्रेट, उसके बाद पाई इंटू 2 इंटू आर, और 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। तो ये फार्मूला लग गया। ठीक है, तो इसकी दूरी भी अलग से निकाल देते हैं। कॉपी इक्वल टू पेस्ट, देखिए 13587। ठीक है, ये आ गई। तो ये हमारी तीनों दूरी आ गई, तो मैंने ये सारी प्लस कर दी।
और हमारे 3 कॉलम हैं 600 के और एक कॉलम है हमने सेंटर से लिया है तो वो है 300 का। 3 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1000, इसलिए क्या है क्योंकि हमें मीटर में दूरी कन्वर्ट करनी है, mm में है, ठीक है। ऐसे ये 300 डिवाइडेड बाई 1000 ये हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी हॉरिजॉन्टल प्लान में, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, अच्छा बीम की विड्थ है 300 और बीम की हाइट है 600, तो ये हमारा वॉल्यूम आएगा इतना, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए एंगल पे, हमारा एंगल वर्टिकल एंगल पे उठा हुआ ना ये, ठीक है। अब इसका वर्टिकल एंगल दिखाते हैं आपको। बीम हमारा इस शेप में है, B1, ये B1 है, ये हमारी वाल है, वाल से ये निकल के आगे चला, ए ग्रिड पे आए, ए ग्रिड से 10 ग्रिड पे और 9 ग्रिड के आधे तक हमने इस कॉलम के सेंटर लाइन तक लिया है। तो ये ऐसे इंक्लाइंड शेप में रहेगा, ये इंक्लाइंड शेप में है ना, तो इसके अलग अलग एंगल पे अलग अलग उठेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका हमारा वर्टिकल एंगल अलग होगा और जो राउंड का एंगल अलग होगा। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका, ये हमारा ये लाइन है और ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन पे ये पूरा एक लेवल रहेगा, ये देखिए -11,154.6 है, इस लाइन पे पूरा एक लेवल रहेगा। बीम पे भी, इस सेंटर में भी, ये सेंटर में स्लोप होता है वो सारा उसी स्लोप से काउंट होता है। जितना हम अंदर की तरफ आएंगे दूरी क्लोज होगी तो एंगल वर्टिकल बढ़ेगा और जितना हम सेंटर से दूर बाहर की तरफ जाएंगे तो उतना ही एंगल छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए -183.6 और इसका भी, जब लेवल डिफरेंस एक जैसा है और दूरी अंदर की कम है, सेंटर की ज्यादा है और उससे बाहर आउटर की और ज्यादा है, इसकी 13,715 दूरी देखो, इसकी 10,210 और इसकी 7 मीटर 69, ठीक है। ये जो 1574 है ये तो इस आर्क की लेंथ, तो ये लेवल डिफरेंस इसका भी इतना ही है 10,210। अगर मैं देखो ये 10,210 सेंटर पे दूरी है तो स्लोप है यहाँ पे 1:10 का, ये देखिए स्लोप 1:10 का है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा 10,210 को, लेवल गैप कितना है 10:21, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दूंगा एक जीरो कट जाएगी तो 10:21, तो यहाँ भी लेवल गैप उतना ही है इस दूरी पे और इस दूरी पे भी लेवल गैप उतना ही है और 70-69 पे भी लेवल गैप उतना ही है। तो इसके एंगल, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल उससे छोटा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखो यहाँ 13,587 है दूरी बाहर वाली, ठीक है, जो अब मैंने आपको बताई थी ये वाली, ये हमारी 8650 है ना। आर रेडियस 90 डिग्री का एंगल है, डिवाइडेड बाई 360, तो 13,587 दूरी है। वर्टिकल डिस्टेंस 10:21, ठीक है, 10,210 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे स्लोप आएगा 1:13 का, 13,587 डिवाइडेड बाई 10:21, तो स्लोप कितना है 1:13.308 और यहाँ पे ये 10,210 है और ये वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ है 1:10 का स्लोप। 10,210 को 10:21 से डिवाइड करेंगे तो 1:10 का स्लोप, और यहाँ हमारी दूरी आ गई 68-33, जो मैंने आपको 70-69 दिखाई थी वो 68-33 बनेगी। देखिए क्योंकि एंगल, ये एंगल 90 डिग्री 4500 माइनस 150, हमारा जो उसका रेडियस है वो 4500 है, उसमें से हम 150 माइनस करेंगे, ये 4500 है ना अंदर वाली लाइन का रेडियस, ये देखिए, ठीक है, आर दिया है 4500, तो ये अंदर वाली लाइन का है, तो हम तो माइनस 150 कर देंगे तो सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि बीम की विड्थ 300 है, डिस्टेंस आएगी वो 68-33 आएगी, ठीक है, -150 कर रखा है 68-33 और वर्टिकल डिस्टेंस वो उतना ही, तो स्लोप कितने का बना 1:6.6925। अब हम आपको एक कंसेप्ट और क्लियर कर देते हैं। अगर हमारी डिस्टेंस बाहर वाली, ये आउटर डिस्टेंस है, ये अंदर वाली डिस्टेंस है, ये बाहर वाला स्लोप है 1:13.308 और ये अंदर वाला स्लोप है। अगर हमारे ये बिल्कुल ठीक होगा और सेंटर पे 1:10 का स्लोप है तो इन दोनों का मीन कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ये देखिए मैं अब इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ये M11 है और ये प्लस M19, ठीक है, तो दोनों प्लस करके मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये मेरा 1:10
आ गया ना, हमारी दोनों ये एंगल बिल्कुल ठीक है, ये जो स्लोप है दोनों बिल्कुल ठीक है, और ये डिस्टेंसेस भी तीनों बिल्कुल ठीक। अब हमें इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली है, और ये हमें निकालनी है एंगल पे कितनी डिस्टेंस आएगी। तो पहली मेरी डिस्टेंस थी, ये मेरा एंगल है 650 था ना ये, तो इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को डिवाइडेड बाई cos थीटा, जो ये दूरी थी मेरी 787, ये वाली दूरी थी ना 787 को cos एंगल से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका डायगोनल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डायगोनल डिस्टेंस निकालने के लिए डिवाइडेड बाई cos थीटा, एंगल कितना है, ये हमारा 1:13.308 का स्लोप, तो इसको इस एंगल से डिवाइड कर देंगे, इसको A10 से करेंगे तो इनवर्स 10 हो जाएगा, तो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये एंगल में कन्वर्ट हो गया, एंगल से डिवाइड किया तो हमारा डायगोनल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह से 12,985 हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस है, इसको cos थीटा से, थीटा यहाँ पे 1:10, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, A10 लगाया, थीटा में कन्वर्ट हो गया, cos लगा दिया, क्योंकि डायगोनल डिस्टेंस यहाँ होगा, बेस हमें पता है, ठीक है, तो डायगोनल डिस्टेंस क्या होगा b बटे h, ठीक है, तो h हमें निकालना है और b हमें पता है, b हमारा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, और ये भी हमारा b है 12,985, ये b है, तो इसको एंगल होगा cos b बटे h, cos थीटा होता है, तो डिवाइडेड बाई cos थीटा हमारा h आ जाए। ठीक है, ये देखो, ये 12,985 हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस, और डायगोनल डिस्टेंस 13,049.76 या 1385 मान लो आप, अगर मैं इसके वो कर दूं 13,050 हो गया। इस तरह से 13,587 है, और इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे, डायगोनल डायगोनल बनाए निकालेंगे इसका, तो 13,625, ये इसमें देखो, इसमें एंगल अलग है, ठीक है, इसमें ये स्लोप है, और इसमें 1:10 का स्लोप है, तो इसमें 1:10 का हमने थीटा दूसरा लगा। अब हमारा बचा ये लास्ट वाला राउंड पोर्शन, देखिए ये वाला यहाँ से लेके और ये वाला राउंड पोर्शन, तो इसको हम फिर डायगोनल डिस्टेंस निकालेंगे। इसका हमारा ये आया था ओरिजेंटल डिस्टेंस 13,587, ठीक है, ना ये वाला जो हमारा रेडियस है सेंटर तक वो है 8650, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, ये ओरिजिनल है, और इसको कन्वर्ट कर देंगे डायगोनल डिस्टेंस में, तो वर्टिकल एंगल लगेगा ना, डिवाइडेड बाई cos थीटा, cos इसका cos थीटा निकालने के लिए डिवाइडेड बाई cos है, ये हमारे 1010 डिवाइडेड बाई 13,587 लगाएंगे, तो ये इसकी दूरी 13,587 की जगह डायगोनल डिस्टेंस 13,625 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये डिस्टेंस कंप्लीट आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ये इसकी विड्थ है बीम की, ये इसकी डेप्थ है बीम की 600, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों, 1 2 3 4 सेल को, ठीक है, ये हमारा आ गया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ 0.02 क्यूब का डिफरेंस आया है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला, क्योंकि ये कलर है ना, ये अलग से, ये वाला ये हमारा वॉल का पार्ट है, तो ये वॉल में कास्ट होगा, ये बीम का पार्ट नहीं है, तो ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये है हमारा इसका सर्कल का पार्ट, ये यहाँ तक, ये हम सर्कल का वॉल्यूम निकालेंगे, और इसमें से ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा, पहले इसका एरिया आएगा, मल्टीप्लाई डेप्थ कर देंगे, 600 डेप्थ है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही है, बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, मल्टीप्लाई बाई हाफ, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया होता है इसका, और इसका एरिया क्या होगा पूरे सर्कल का एरिया होता है जो एंगल यहाँ बनेगा थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 360, ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है। अब देखिए ये हमारा 2278 जो हमने आपको वहां दिखाया था वो कैसे आया, इसके निकालने के दो तरीके, एक तरीका है पाइथागोरस लगा के, हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज एक हमारा हिंदी में वो फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस के, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग,
तो कर्ण के वर्ग में से मैं आधार का वर्ग माइनस कर दूं तो ये हमें लंब का वर्ग मिलेगा। वो लंब का वर्ग मिलेगा, उसको हमें वर्ग मूल निकाल दें तो ये हमारा ये आ गया। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट का फार्मूला लगा के ये है हमारा उसका डायगोनल का स्क्वायर, ये डायगोनल है ना हमारा, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, तो और इसका रूट निकाल दिया तो ये हमारा 2278 आ गया। ठीक है, एक तो ये है पाइथागोरस। और दूसरा फॉर्मूला है, हम यहाँ पे ये एंगल निकाल लें। एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ बी है ये, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज, बी बटे एच इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, तो थीटा निकालना है हमें, तो बी दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है। थीटा कैसे निकलेगा, ये देखो, ये है बी और एच इज इक्वल टू cos थीटा, तो इनवर्स थीटा कर दिया, इनवर्स कोर्स लगा दिया, इनवर्स कोर्स लगा दिया और डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा थीटा निकल के आ, ये है 15.0037 डिग्री। ठीक है, और इससे हम ये अब ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। थीटा हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे टेन थीटा लगा के, ये देखिए ये थीटा की वैल्यू है 15.003 और रेडियंस फिर हमने टेन थीटा लगा दिया और बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस इंटू टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा डिग्री में है तो रेडियन में लगा के इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा ये हम आ गया परपेंडिकुलर, क्योंकि P बटे B इज इक्वल टू टेन थीटा, तो P इज इक्वल टू B इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये 2278 आ गया। तो दोनों तरीके से हम ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर इसका। ठीक है, एंगल भी निकालना हमने बता दिया और ये भी बता दिया, तो ये 2278 आ गया। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लान में। और हमें फिर क्या करना है, इसको जैसे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से कॉपी करके कॉपी और ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2278, ठीक, और मेरे को ये निकालना है यहाँ पे, और मेरा थीटा बनेगा यहाँ पे, कौन सा थीटा लगेगा, ये वाला, ये मेरा थीटा इससे निकलेगा, तो थीटा मैं यहाँ निकाल लूँ इसका, तो थीटा कैसे बनेगा, इसका थीटा बनेगा डिग्रीज A10, परपेंडिकुलर है 1021 और बेस है 13587, ये ब्रैकेट लगा दी डबल, तो ये हमारा थीटा निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 2278 है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, मेरे पास थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, P ओवर H इक्वल टू cos थीटा। तो हम इसको हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई cos थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 81021 डिवाइडेड 13587 2284। ठीक है, इसको मैं राउंड में कर देता हूँ, राउंड, ये राउंड हो गया इसको, 2284, तो हमारा 2284 आ गया। तो वो निकलेगा लेंथ ये वाली, ये 2304 है ना। ठीक है, ये 2278 से 2284 हो गया, क्योंकि ये एंगल पे होगा ना, जैसे देखिए ये वाला इस तरह से ना, हमारा से लेके ये ऊपर चलेगा एंगल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज में चेंज हो जाएगा जो बेस है, तो ये इसका हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल 2278 था और ये 2284 हो गया इस तरह से, तो ये 2284 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है उसका सिर्फ इस फिगर का एरिया, तो इसका टोटल का ये देखो इसकी लेंथ 2304 है ना, ये 2310 कैसे होगी, इसका फार्मूला है हमारा, रेडियस है आर हमारा 8800 टू पाई इंटू 2r और डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा थीटा है एंगल, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ गया 2310। 2284 था ना हमारा, उसमें 8500 में ये 2284 हो गया ना बढ़ के, तो हमारा ये एंगल निकल, ये हमारी दूरी निकल के आ गई सर्कुलर आर्क 2310, 2304, पहले 2304 थी, ये 2304 कैसे आई, प्लान में तो हमारा ये था ना दूरी 2278। ठीक है, और ये 2278 डिवाइडेड बाई 8500 हमारा
जो आर था वो 8500 था, ठीक है। तो 2278 डिवाइडेड बाई 8500, देखो ये वाला, ये 8500, ठीक है, ये यहाँ तक, और ये दूरी थी 2278, तो थीटा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनेगा परपेंडिकुलर बटे बेस इंटू टेन थीटा, और इसको इन्वर्स कर देंगे तो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना था ये था 15.003 डिग्री, और जो 2284 से थीटा निकलेगा वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा ये वाला, ये देखिए 2284 डिवाइडेड बाई 8500, तो थीटा 15.04044 ये आएगा, और 2278 से आए, ठीक है, तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो ये एरिया कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, तो पूरे सर्कल के एरिया को जो हमारा जो यहाँ एंगल बनेगा, तो इस एंगल को 360 से डिवाइड कर देंगे, इस सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा सिर्फ ये एरिया बचेगा इस सेगमेंट का। इस सेगमेंट का एरिया निकालना हमें, क्योंकि ये आरसीसी वाल का पार्ट है ना, इसलिए बीम के पार्ट में से ये वाल का पार्ट माइनस कर देंगे तो बीम का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें बीम का वॉल्यूम निकालना है, ना कि वाल का। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये मेरा फार्मूला है। टोटल सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 8800, आर का स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा है, ये थीटा की वैल्यू है हमारी 2284 से थीटा हमारा ये थीटा है। मैं अगर इसको डायरेक्ट भी लगा देता हूँ तो भी ये इतना ही आएगा, यहाँ पे इसकी जगह ये लगा दूं तो भी उतना ही आएगा, देख लो, ठीक है 1500। तो मैं अभी तुम्हें करके दिखा सकता हूँ कि कैसे आएगा। देखिए ये मेरा सेगमेंट का एरिया है, पूरे मेरा आर का पार्ट बना है, ये पूरे उसका एरिया है, पाई आर स्क्वायर इंटू डिग्री इंटू जो एंगल है ये एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 360, और डिवाइडेड बाई हमने 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ये मेरा स्क्वायर मीटर में आ गया एरिया, ठीक है। तो ये मेरा उसका एरिया है, और ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है। ये मेरा ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, ये 2284 है, ठीक है, और ये मेरा बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, ये बेस है, और डिवाइडेड बाई 2 बार 1000, क्योंकि ये mm में है सारा, तो मैंने 2 बार 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा स्क्वायर मीटर में आ गया। तो 10.1642 स्क्वायर मीटर मेरा उसका आर का एरिया है, और ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है। इस एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो मेरा उसका सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो ये देखिए, ये मैंने J29 और ये J30 है, J29 और ये 30, J29 में से J30 माइनस कर दिया तो मेरा ये एरिया बच गया। तो मेरा सेगमेंट का एरिया जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, और सेगमेंट के एरिया को मैं 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 600 डेप्थ है ना मेरी, तो मेरा उसका सेगमेंट का वॉल्यूम आ गया, ये 0.29 क्यूब वॉल्यूम आ गया मेरा। तो इस टोटल वॉल्यूम मेरा कितना है 4.57 माइनस 0.27, तो ये आ गया मेरा 4.29 क्यूब एरिया। तो इस तरह से इसका आरसीसी का वॉल्यूम निकलेगा। फिर आरसीसी का वॉल्यूम निकल गया, तो अब इस हमें क्या निकालना है, P1 की शटरिंग निकालनी है। तो लेंथ तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है जो प्लान में है, और ये मेरी जो डायगोनल लेंथ निकाल के लगाई है, जो मैं पहले ऑलरेडी इसमें निकाल चुका हूँ, ठीक है। और 300 मेरी बॉटम की विड्थ है, और यहाँ पे 600 मेरी टोटल हाइट है बीम की, तो और मेरी स्लैब की डेप्थ है 175, तो 175 में माइनस करूंगा ना इसमें से, तो 175 मैंने कर दिया माइनस, इसमें से 175 माइनस करने के बाद मेरे बची हुई साइड आ गई, बची साइड में मैंने लगा दिया फार्मूला। इसमें फार्मूला क्या होगा इसका, ये नंबर है मेरा, नंबर 1 है बीम का, और ये है मेरी लेंथ, नंबर और लेंथ कॉमन है बीम का, ये बेस
प्लस 2 साइड, तो ये बेस है G19, ये 19 और ये G कॉलम है, तो G19 हो गया बेस, हाइट है ये H19, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो लेंथ से और नंबर से, तो मेरा ये इसका एरिया आ गया। तो मेरी शटरिंग कितनी आई 29.17 स्क्वायर मीटर, और मेरी अगर मैं कन्वर्ट ना करता शटरिंग आती 29.07, तो 0.12 स्क्वायर मीटर ज्यादा है ना इसका। तो इस तरह से अगर हम सही ढंग से फार्मूले नहीं लगाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा 0.12 स्क्वायर मीटर। और अब मेरे को इसमें से इसके एरिया में से डिडक्शन करनी है, तो मेरी डिडक्शन क्या होगी, मेरा एरिया उसका सेगमेंट का ये आया था ना, जो मैंने अभी यहाँ निकाला है ये, ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ ले आए, तो मेरा बेस में से तो ये माइनस होगा और साइड में से ये माइनस होगा, बाहर बाहर की साइड होगी ना, तो जो मेरी 2304 साइड थी ये आ गया 2310। अब ये मेरी यहाँ से लेंथ है, तो यहाँ से और ये यहाँ तक 2310 मेरी ये बाहर की साइड नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूं आपको, ये सारा एरिया यहाँ से यहाँ तक मैंने इसके सेंटर तक लिया है ना लेंथ, तो ये कॉलम माइनस कर दिए, तो क्योंकि कॉलम की शटरिंग होती है स्लैब के बेस तक, जहाँ स्लैब का सॉकेट होता है ना वहां तक कॉलम की शटरिंग निकलती है, तो ये कॉलम मैंने इसमें से माइनस कर रखे हैं ऑलरेडी, जो हमें पहले आरसीसी की लेंथ निकाली थी उसमें मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए ना, इसमें ये माइनस कर रखे हैं कॉलम 3600 के, और एक कॉलम हाफ है, तो ये हाफ कर दिया 300 का, 600 का आधा 300 हो गया ना, तो ये माइनस कर रखे हैं, तो ये शटरिंग निकल के आ गई, तो इसमें से ये माइनस आएगी, तो नेट शटरिंग कितनी बचेगी, नेट शटरिंग बचेगी, यहाँ पे शटरिंग होगी आपकी, माइनस नहीं करेंगे हम, इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, अगर माइनस कर दिया तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे, ये प्लस ये, तो हमारी 27.73 स्क्वायर मीटर ये हमारी शटरिंग आएगी, ठीक है। और अब होता क्या है, स्लैब ब्रेक बोलते हैं इसको एज पर IS 1200, ये स्लैब ब्रेक कहाँ आएगा इसमें, ये देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये स्लैब ब्रेक, ये है ना बीम का फेस, तो ये बीम यहाँ से ओपन में चलना स्टार्ट होगी ना, इधर तो स्लैब है, इधर ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में 175 की मेरी स्लैब थिकनेस है, क्योंकि बीम पार्ट तो दोनों तरफ साइड बराबर बराबर स्लैब थिकनेस माइनस करके ले चुका हूँ ना, तो बचा क्या, स्लैब ब्रेक बचा ना बाहर, स्लैब ब्रेक लेने के लिए उसमें एक आइटम है अपना शटरिंग का, ये है IS 1200, ठीक है। तो ये है मेरा एजिज ऑफ स्लैब एंड ब्रेक्स इन फ्लोर, तो जहाँ पे स्लैब का एंड होता है वो वहां पे ये स्लैब एजिज ऑफ स्लैब के नाम से या स्लैब ब्रेक के नाम से शटरिंग मेजर करते हैं, टू बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर वेयर अंडर 200 mm विड्थ और थिकनेस, अगर 200 से कम थिकनेस होगी स्लैब की या 200 होगी, 200 तक होगी, तो ये रनिंग मीटर में मेजरमेंट होगा, नहीं तो स्क्वायर मीटर में होगा, तो ये हम ना IS 1200 के अकॉर्डिंग, तो स्लैब ब्रेक की मेजरमेंट हमें स्लैब ब्रेक में करनी होती है, तो ये स्लैब ब्रेक पूरा कहाँ से आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ये पूरा इसका ये कॉलम का, नहीं तो ये कॉलम की शटरिंग है ना हमारी उसमें कम पड़ जाएगी, तो ये आइटम बना दिया CPWD ने IS 1200 का, तो रनिंग मीटर में आएगा, ताकि हमारी ये शटरिंग भी इसमें आ जाए इसके साथ साथ, ठीक है, हमें नुकसान ना हो, तो उसमें से मैंने माइनस कर दी थी ना लेंथ, ये देखिए इसमें कॉलम की लेंथ माइनस की थी ना, तो इसमें मैंने कॉलम की लेंथ माइनस नहीं की है, ये देखो कोई भी कॉलम की लेंथ माइनस नहीं है ना, ये पहले हमारी छोटी आर्क की दूरी है और ये हमारी स्ट्रेट लेंथ है और ये हमारी बड़ी आर्क की दूरी है, तो इसमें से हमने कोई भी माइनस नहीं कर रखी है, सिर्फ माइनस करेंगे तो ये 2310 वाली करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये दूरी माइनस होगी इसमें से, तो ये मैं कॉपी करके इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो हमारा स्लैब ब्रेक रनिंग मीटर में आ जाएगा, कॉपी इंटर, और इसमें से ये
माइनस कर दिया, माइनस पेस्ट। इसमें कॉलम की 5 साइड जो बाहर निकली हुई हैं वो और ऐड होंगी। इसमें क्या होगा, ब्रैकेट शुरू प्लस के बाद 5 इंटू कॉलम की एक्सटेंडेड साइड है 150, ये 150 कि 150 कैसे आई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, 450 का कॉलम है माइनस 300, एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा और डबल ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1000, ये और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ आएगी ये। और मैं अभी ये दिखा देता हूँ ये 5 साइड कौन कौन सी होंगी। देखो हमने इसको सेंटर तक लिया है ना डिस्टेंस, तो इसकी एक साइड ये है, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 साइड इसमें ऐड होंगी, ये इसकी टोटल लेंथ होगी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेशन को समझोगे, देखोगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट लिखने से हमें हमारी कमियों को पता लगता है कि आप हमने इस वीडियो में क्या कमी की है, उस कमी का पता लगेगा। और लाइक करोगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमने जो जितनी मेहनत की है वो आपको पसंद आई। धन्यवाद।